अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कविता ली गई है कविताओं की एक किताब से जिसका नाम है मैपिंग्स, जो लिखी गई है विक्रम सेठ द्वारा। इस कविता में है एक न्यायप्रिय राजा, पर अपने इसी न्याय के चक्कर में कहीं उसने अपनी हद तो पार नहीं कर दी। चलिए देखते हैं। ये कविता है मूर्खों के शहर की, जिसका नाम है द मेलन सिटी, जहाँ का राजा है बहुत ही न्यायप्रिय और शांत, जो अपने राज्य की निशानी में शहर के मार्ग में बनाना चाहता है एक ठोस छतरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एन आर्च, जहाँ खड़ा होकर वो अपनी प्रजा को दे सके उपदेश। मजदूर काम पर लग गए और आर्च तैयार हो गई। पर राजा जब आर्च के नीचे खड़ा हुआ तो आर्च की लंबाई कम निकली और राजा का ताज उससे टकरा के नीचे गिर गया। राजा को अब गुस्सा आया। उसने कहा, ये तो मेरी तौहीन है। उसने हुक्म दिया, चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी दी जाए। जब फांसी का फंदा लाया गया तो चीफ ऑफ बिल्डर्स भी चिल्लाया, अरे ये मेरी नहीं, वर्कमैन की गलती है। राजा ने उसकी बात पर थोड़ा गौर फरमाया और सब रुकवाया। अब राजा ने आदेश नया दिया। इस बार फांसी के हवाले उसने बेचारे वर्कमैन को किया। वर्कमैन ने भी अब गुहार लगाई, हे राजा, हमारी नहीं है गलती कोई, ईंटें ही थी गलत माप की बनी। सुनकर उनकी ये बातें राजा ने फिर से आदेश एक नया दिया। इस बार मैसन्स को उसके सामने पेश किया गया तो मैसन्स ने भी कहा, ये हमारी नहीं, आपके आर्किटेक्ट की गलती है। अब बेचारे आर्किटेक्ट को बुलाया और राजा ने फांसी का आदेश सुनाया। इतने में आर्किटेक्ट बोला, हे राजन, आप भूल गए, इस प्लान में आप ही ने तो कुछ थे बदलाव किए। अब भला राजा क्या करे, पर क्योंकि वो था न्यायप्रिय, उसने कहा, मुझे सलाह चाहिए, देश के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को पेश किया जाए। अब ज्ञानी जो उन्होंने ढूंढा वो था जो ना चल सके ना देख सके, इतना बूढ़ा। ज्ञानी ने कही थोड़ी एक्स्ट्रा ज्ञान की बात, अरे दोषी तो है ये आर्च, फांसी पे तो इसे चढ़ाया जाए। इतने में राजा का सलाहकार बोला, हे राजन, आपके सर को जिसने हो छुआ उसे इतनी बेरहम सजा भला कैसे दी जाए। राजा ने कहा, ये तो सच है, इस बात पे भी जरा गौर किया जाए, पर फंदा तो है लटका हुआ, फांसी तो अब दी जाएगी। चलो बारी बारी वहां खड़ा हर इंसान आएगा, फंदा जिसके गले में फिट हुआ वही बलि का बकरा बन जाएगा। आखिरकार राजा ही फंदे में फिट आया तो लोगों ने फांसी पे उसे ही चढ़ाया। फिर उसके मूर्ख मंत्रियों ने राजा हमारा अमर रहे ऐसा नारा लगाया। अब उन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया और सुनिए जरा, नया राजा किस बेस पे बनाया। जो भी पहला आदमी इस सिटी गेट से पास होगा, नए राजा का चुनाव उसी के कहने से होगा और राजा का राज्य तिलक भी होगा। फिर क्या था, सिटी गेट से एक मूर्ख गुजर रहा था जिसे मेलन्स बहुत ही अच्छे लगते थे, इसलिए हर बात के जवाब में वो एक ही बात कहता था और वो थी अ मेलन। मंत्रियों ने उससे पूछा, अगला राजा कौन? उसने कहा, अ मेलन। और फिर क्या, उन मूर्खों के शहर में मेलन का ही राज्य अभिषेक हो गया। ये कहानी तो है सालों पुरानी, पर वहाँ के लोगों से अगर आज भी पूछो तुम ये कहानी कि तुम्हारा राजा एक मेलन कैसे, तो उनकी कुछ ये है कहनी। सदियों से यही चलता आया है, राजा को तो हमने मेलन के रूप में ही पाया है, भला हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। जब तक यहाँ है शांति और स्वतंत्रता, हमारा कौन है राजा हमें कोई फर्क नहीं है पड़ता। लगता है
कुछ भी करने की आज़ादी का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेज़ेस फेयर, यहाँ अच्छे से है चलता। और इसी के साथ हमारी कविता का अंत भी है होता। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।